इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। दरअसल अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का सरप्राइज अटैक हुआ है। हॉर्मुज पर संग्राम बचा हुआ, लाल सागर में हूती कूदे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध में 2 दिन की शांति के बाद एक बार फिर से हमलों का दौर शुरू हो गया है। ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज अटैक का दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। उधर हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकर को निशाना बनाया है। विस्तार से समझिए क्या कुछ रहा। दरअसल अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका का कहना है कि यह अचानक किया गया हमला था, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। इसमें दोबारा युद्ध शुरू करने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक को व्हाइट हाउस ने सकारात्मक और उपयोगी बताया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की है। सऊदी अरब ने यह दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने पूर्वी प्रांत में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं सऊदी सरकार के मुताबिक ये ड्रोन इराक से ईरान समर्थित समूहों ने लॉन्च किए थे। वहीं ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ये भीषण हमला ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान को लेकर बढ़ा यह तनाव ऐसे समय आया है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजरायल के ईरान अभियान के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक चली बातचीत को सकारात्मक बताया। बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ यह उनकी अब तक की सबसे बेहतर बातचीतों में से एक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेता इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं हूतियों ने सऊदी के टैंकर को निशाना बनाया है। जी हां, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर को निशाना बनाया। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सऊदी सरकार ने इतना जरूर बताया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने देश के पूर्वी हिस्से में तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए कई ड्रोन को मार गिराए हैं। वहीं सऊदी अरब का आरोप है कि ये ड्रोन इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों की ओर से भेजे गए थे। वहीं हमले के बाद खाड़ी देशों की सरकारों ने जॉर्डन पर किए गए दुश्मनी भरे कामों को निंदा की है। कुवैत और कतर दोनों ने जॉर्डन के इलाके को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इन्हें जॉर्डन की सॉवरेनिटी, इलाके की एकता का खुला उल्लंघन और इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में कुवैत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने लिखा, मिनिस्ट्री जॉर्डन के सिस्टर हशमाइट किंगडम के साथ कुवैत की पूरी एकजुटता, उसके साथ खड़े होने और उसकी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और उसके लोगों की सेफ्टी के लिए उसके द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए उसके सपोर्ट की बात कंफर्म करती है। वहीं कतर ने भी सिस्टर किंगडम के साथ अपनी पूरी एकजुटता पर जोर दिया और देश की रक्षा के लिए जॉर्डन की लीडरशिप द्वारा लागू किए गए सभी सिक्योरिटी उपायों का सपोर्ट करने पर जोर दिया है। पोस्ट में लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय जॉर्डन के सिस्टर हशमाइट किंगडम को ड्रोन का इस्तेमाल करके टारगेट करने वाले बार बार हुए हमले की कतर की तरफ से कड़ी निंदा करता है, जो उसकी सॉवरेनिटी और उसके इलाकों की इंटीग्रिटी का खुला उल्लंघन और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सीधा खतरा है। वहीं अब तक क्या क्या हुआ है वो अपडेट समझिए। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को संयुक्त एयर स्ट्राइक करके इराक में ईरान संवर्धित मिलिशिया ठिकानों को निशाना बनाया है। ये धुआंधार कार्रवाई पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका और सऊदी के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में घुसकर ईरान के प्रॉक्सी समूहों के उन ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जहां पर उनके हथियारों के जखीरे और ठिकाने मौजूद थे। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया है कि अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक में सक्रिय ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की। यह कार्रवाई पिछले 72 घंटों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए 30 से अधिक ड्रोन हमलों के बाद की गई है। वहीं सेंटकॉम के अनुसार इन ड्रोन हमलों के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का हाथ था। अमेरिकी सेना का कहना है कि हमलों में किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं अमेरिका ने इन हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जवाबी कार्रवाई की है।
वहीं ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करने के लिए ईरान के सामने नया प्रस्ताव रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के इस प्रस्ताव को खाड़ी देशों का भी समर्थन प्राप्त है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर वो इसे मान जाता है तो समझिए हॉर्मुज की सारी पंचायत खत्म हो जाएगी और जहाज़ों की आवाजाही भी सामान्य रूप से चलने लगेगी। फिलहाल इसमें अभी तक जो अपडेट्स आए हैं हमने आपको वो बताया। इसके साथ ही कुछ अपडेट्स और आएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।